Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। लॉकडाउन में हमें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है और लोगों के दिमाग भी बहुत चल रहे हैं। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस वक्त यूट्यूब पे, बड़े बड़े यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, हमें फुल टाइम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बीबी गिवाइन उनमें से एक हैं। उन्होंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं। आज उनका लेटेस्ट वीडियो है लॉकडाउन क्वीन। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए बीबी वाइन की ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह का कंटेंट लेकर आए हैं। मम्मी क्या हो गया? कुछ पूछ रहा है? ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ पूछ रहा है? कोई गलती हो गई क्या मेरे से? मम्मी बोलो ना, कुछ पूछ रहा है। मैं तेरी कौन लगती हूँ? अब अपनी चाची को मम्मी तो बुलाएगा नहीं। तुमसे पूछा? माँ लगती हो? लगती हो क्या? माँ है वो तेरी। मुझे नहीं लगता। पापा? अरे क्या बोल रही हो जानकी? भूल गई शादी के बाद हम शिमला गए थे और फिर वहाँ बर्फ गिरी थी। बस से उतरते ही हमारे पास कुछ गरीब आए थे। उसी रात को हम थोड़ा करीब आए थे। क्या डिटेल दे रहे हो आप? और होटल में लाइट चली गई थी और टॉर्च पकड़ने के बजाय तुमने क्या हो गया? मेरा हाथ पकड़ लिया था, भूल गई? मम्मी क्या बोलना चाह रही हो तुम? मैं तुम दोनों की कौन लगती हूँ? माँ। बीवी, नौकरानी। क्यों? 1.5 महीने से रोज घर के सारे काम कर रही हूँ अकेले। पहले दफ्तर से आते टाइम सब्जी तो ले आते थे, लेकिन अब वो भी नहीं। दिन की 3-3 फिल्में देखते रहते हैं। अरे नहीं नहीं, अब तो बहुत कम कर दी है। वो आंखों में दर्द होने लगा और वो मिसेस सीरियल किलर देखने के बाद तो आंख का दर्द सर में पहुंच गया। बोलो तो पापा लेंस कार्ड पे ब्लू ब्लॉक लेंसेज वाला चश्मा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू लेंस मतलब फिल्में भी ब्लू दिखेंगी? नीली फिल्में देखनी है इस आदमी को। अरे अरे ब्लू ब्लॉक लेंस जो हमारे फोन और लैपटॉप से हार्मफुल ब्लू लाइट निकलती है ना, उसको ब्लॉक करता है। तो सर में दर्द और आंखों में इरिटेशन कम होती है और एकदम क्लियर दिखता है। पुलिस खड़ी है हर जगह। घर वापस आऊंगा तो मेरा सूजा हुआ पिछवाड़ा बहुत क्लियर दिखेगा। बाहर किसने जाना है? घर पे डिलीवरी कर देंगे लेंस कार्ड वाले। क्या बात कर रहे हैं? फिर उनको बोल आते आते रास्ते से 2 किलो टमाटर उठा ले। हाँ, वो भी दूसरों से मंगाओ, खुद मत जाना। अरे अब बैठा हूँ तो सोचा। बैठे बैठे तुम्हारी बैठक महफिल हो चुकी है। पड़ोस की सारी औरतें अपने पतियों से झगड़े करती हैं कि वो उनकी मदद नहीं करते। दूसरों की लड़ाई देखने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, तभी तो इस देश में बिग बॉस की टीआरपी बहुत ज्यादा है। तुम्हें याद है तुमने शादी के मंडप पे पंडित जी से क्या कहा था? हाँ पंडित जी, ढक्कन कब खुलेंगे? मंडप पे क्या ली थी? उबासी शपथ। हाँ हाँ हाँ, शपथ शपथ शपथ। कि मेरे हर काम में हाथ बटाओगे अगले 7 जन्मों तक। हाँ बाकी के जन्म देखेंगे। चाइना वालों ने तो इस जन्म में हग ही दिया है। कोरोना। आज से, अभी से इस घर के सारे काम तुम दोनों करोगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चाय बना लूंगा। ना ना ना, इस घर के अब सारे काम तुम दोनों करोगे। खाना बनाओगे तुम, सब्जी काटेगा तू, पोछा लगाओगे तुम, झाड़ू मारेगा तू, कपड़े धोगे तुम, बर्तन धोएगा तू, चाय बनाओगे तुम और पौधों में पानी देगा तू। क्या तुम भी जानकी? बड़ी हंसी आ रही है। मजाक अच्छा करती हो तुम। इसका भी वो YouTube खुलवा दे जैसे उसका खुला हुआ है। किसका? अरे वही जो कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन के बचपने का रोल करता है, आशीष। मैं मजाक कर रही हूँ। अब देखती हूँ तुम्हें खाना कौन देता है। हाँ हाँ, मैं भी कोई भूखा नहीं मर जाऊंगा। जवानी के दिनों में मुझे कैलेंडर बुलाते थे, कुछ ना कुछ पका लेता था। जैसे काली दाल, पीली दाल, येलो दाल। पीली कोई येलो बोलते हैं। तू मेरी टीम में है उसकी टीम में है? दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? सबसे पहले सुबह उठो। हाँ फिर दाल लेने जाओ। क्या? उसके बाद? फिर दुकानदार से दाल लो। उसके बाद? पैसे दो। दे दिए पैसे। उसके बाद? रिक्शा पकड़ो। रिक्शा पकड़ ली, उसमें बैठ गए, रिक्शा चल पड़ी, ठंडी ठंडी हवा खा ली, उतरे, रिक्शा वाले को पैसे दिए, फिर घर में आए, ऊपर सीढ़ी चढ़े, अंदर घुसे, कुकर में दाल डाली, फिर हाथ धोने जरूरी है पहले। हाथ। पापा मुद्दे की बात करो। दाल में तड़का कैसे लगाते हैं? मैं क्यों बताऊं? बड़े बड़े बावर्ची अपने रेसिपी के राज ऐसे किसी को नहीं बताते। हाँ हाँ, बड़े आए बावर्ची। आज तक पुदीना और धनिया में फर्क नहीं पता चला तुम्हें। आम खाने वाले गुठली नहीं गिनते। मम्मी
सॉरी, मैं अब आपकी टीम में हूँ। और तूने इस घर को धर्मशाला बना रखा है। दोपहर को 2-2 बजे उठता है। कुछ है ही नहीं करने के लिए। ये नहीं अपनी माँ की कोई मदद कर दे। पूरा दिन किचन में पसीना बहाती हूँ। इसीलिए रोटियों का स्वाद खट्टा लग रहा है। मेटाफर है। हाँ, डफर तो तू है। सुनीता का पति रोज उसके हाथ पैर की मालिश करता है। सुनीता ने पहलवानी कब शुरू करी? पहलवान नहीं है, उसकी चिंता करता है वो। तुम ये कह रही हो कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? इस आदमी से पूछ इसने आखिरी बार झाड़ू कब मारी थी। यार तुम मुझे घरेलू हिंसा करने के लिए कह रही हो? झाड़ू कटका, मेरी पीठ में दर्द होता है यार, अब उम्र हो गई है। और मैं क्या कोई कमसिन कली हूँ? आउटस्टैंडिंग, वाओ। पापा यू शुड हेल्प हर। बेटा बाई कमिंग so many years, hold my stick। हिंदी हिंदी हिंदी। अरे इतने सालों से बाई कर रही है, झाड़ू आदत छूट गई है। हाँ, अब तो एकदम तैयार बाई मिल गई है ना। टाइम पे खाना मिल रहा है, चाय मिल रही है। चैन से पीठ टिकाने के लिए मैं लैट्रिन में जाके बैठती हूँ ताकि इसकी फरमाइशें ना सुननी पड़े। मुझे देखते ही इसको भूख लगती है। हर 2 मिनट में सेब काट दो, खरबूजा काट दो, पपीता काट दो, केला दे दो। बंदरों के घर में पैदा होना चाहिए था इसको। पूरे दिन में सिर्फ एक सीरियल देखती हूँ, और वो भी जब देखने बैठूंगी ये आ जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, कितना टीवी देखती हो। हाँ तो हो जाएंगी। चश्मा किसको लगा है? मेरी किसी गधे से शादी हो जाती फिर भी इतना दुखी नहीं होती। खून के रिश्तों में शादी नहीं होती। पापा आपको मम्मी का हाथ बटाना चाहिए। आप जाके दूध और सब्जी ले आया करो। कल नहीं लाया था दूध? 3 घंटे बाद। यार इतनी लंबी कतार में खड़ा हुआ था, जब नंबर आया तो पता चला वो ठेके की लाइन थी। मम्मी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कर दूंगा साफ। तुम बच्चे बहुत चालाक हो, कुछ मदद नहीं करते अपनी माँ की, लेकिन फोटो जल्दी जल्दी डाल देते हो। जितना प्यार फेसबुक पे दिखाते हो उतना असलियत में भी दिखा दिया करो। सब ढोंगी हैं। हेलो, हाँ जी माथुर साहब, जी जी जी। सही बात है। बस सही बात बर्तन है। मांज रहा था, अब मटर छील रहा हूँ। झूठा। जगरेन बसेरा साचा दर्द मेरा। रसेगा बेटा रसेगा। जी जी माथुर साहब, जी जी मदद तो बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी। बस अभी शाम को इसके साथ वो जुम्बा करूंगा, जुम्बा। हाँ, अरे वही वाला जो अमीरों के चोचले होते हैं, जो मैं जरा वो आई लव योर मम्मी। वाओ, आउटस्टैंडिंग। अरे वाह, ज़बरदस्त। फोकल पॉइंट था इस वीडियो का मदर की हम लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। मदर चाहे वो हमारी हो या हमारे बच्चों की माँ हो, माँ तो माँ होती है, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी अपना इनपुट नहीं डालते। जो मर्दों के बारे में बताया ना कि दाल मसूर, पीली मसूर, येलो मसूर, उनको यही नहीं पता तड़का कैसे लगा। बस कहानियाँ घुमाते रहते हैं। 3 फिल्में देख रहे हैं बैठ के, और माँ लगी हुई है किचन में, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, परेशान है कि सुबह क्या पकाना है, दिन में क्या पकाना है, रात में क्या पकाना है। क्योंकि बंदा कंटिन्यूसली जब काम करता है ना, तो एक मेंटल स्टेट ऐसी आती है कि बंदा इरिटेट हो जाता है, और जब इरिटेट होता है तो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और जब मर्द हजरात या बच्चे सुनते हैं, कहते हैं अरे यार देखो हर वक्त माँ जो है ना चिक चिक करती रहती है, मगर वो चिक चिक जो है आप लोगों के भले के लिए करती है। भले ही हमें उस वक्त सही नहीं लगता है क्योंकि हम भी इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे फ़ायदे की बात होती है, और वो थोड़ा सा गुस्सा होकर बात करती है कि भाई कोई तो हेल्प कर दो। 3 फिल्में देख रहे हैं और बोलते हैं कि आप ब्लू रेज वाला चश्मा लगा लो ताकि आँखों में दर्द ना हो। और वो बात बहुत सही बोली कि जब बीवी या माँ बैठती है अपना पसंदीदा सीरियल देखने के लिए, टीवी प्रोग्राम देखने के लिए, तो आ जाते हैं मर्द हजरात, कितना टीवी देखोगी, आंखों में दर्द कर लोगी, आंखें ख़राब कर लोगी। तो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरा आराम से बैठा हुआ है, खुद आराम कर लें जितना भी है। एक और बात मुझे बहुत पसंद आई इसमें, जो स्टेटस की बात की है इसमें, जो सोशल मीडिया पे स्टेटस नहीं लगाते थे, जो ये स्पेशल दिन होते हैं, स्पेशली मदर्स डे या फादर्स डे पे, कि व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आई लव माई मदर ये वो कॉपी पेस्ट करते हैं कोट्स किसी भी वेबसाइट से, और अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं कि वी आर लविंग अवर मदर्स एंड फादर्स एंड एवरीथिंग। उसने बोला कि भाई सब फेक है। अगर माँ बाप को मोहब्बत करते हो ना, तो उनके सामने करो, उनके सामने जताओ, ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये घर में भी दिलचस्पी ले रहा है और घर के कामों में भी दिलचस्पी ले रहा है। तो ये फेक बातें करना छोड़ दो, असल में मोहब्बत जताना शुरू करो। वाह, दैट्स व्हाई आई लाइक बीवी की वाइन्स ना। ये रिलेट करता है यंग जनरेशन को, जो मैसेजेस देता है ना अपने वीडियोस के ज़रिए, मज़ेदार। बहुत टाइम ये साइड ट्रैक हो जाता है, वो गाली गलूज और कुछ वल्गैरिटी और अश्लील बातें करके, लेकिन उसका मकसद क्या होता है,
आपको एक बेहतरीन मैसेज देना है। दैट्स वाई एवरीवन जस्ट लव हिम, अडोर हिम, और अच्छा कंटेंट देता है। कॉपीराइट के लिए भी आ रहा है आजकल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।